दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, यूएई जैसे सभी देशों से कुछ बड़ी और काम की खबरें। यदि आप इस समय गल्फ देशों में ट्रैवल करने वाले हैं या फिर गल्फ देशों में रह रहे हैं तो आपके लिए ये सारी जानकारी बड़े काम की हो सकती है। तो वीडियो को आप बिना भगाए ध्यान से देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन सभी देशों से वह सारी खबरें जानेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सऊदी से कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं। फ्रेंड्स, बीते कल सऊदी अरेबिया में कोरोना के केसेस केवल 322 ही रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि रविवार का दिन होने के कारण थोड़े से कोरोना के केसेस में गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन अभी भी सऊदी में कोरोना के केसेस ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं और 350 के अंदर अंदर ही कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 294 आई है, लेकिन अभी भी सऊदी अरेबिया में एक्टिव कोरोना के केसेस 2584 पर चल रहा है। सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उसमें अमेरिका की नई सरकार जॉय बिडेन ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पत्रकार खशोगी को मारने का आरोप लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर ट्विटर पर सभी लोग दो गुटों में बैठे हुए दिखे हैं, जिसमें कि एक तरफ से मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ की जा रही थी कि ये एक बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं और सऊदी अरेबिया में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अमेरिका इसको पीछे करने की कोशिश कर रहा है, गलत इल्ज़ाम लगाकर। और वहीं दूसरे लोग अमेरिका के साथ थे, जिसमें वो अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदम की तारीफ कर रहे थे। इसके अलावा सऊदी से जो अगली खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी पर हो रहे हमले की आलोचना दुनिया के सभी देशों की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी पर हुए हमले के बाद इसकी रिपोर्टिंग दुनिया भर के मीडिया चैनल पर भी की गई है। उसके साथ साथ भारत की मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है। आपको बता दें कि सऊदी पर ये हमला ईरान के आतंकवादी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सऊदी की सेना काफ़ी चौकन्नी है और बैलिस्टिक मिसाइल से हो रहे हमले को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सऊदी के पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अफसर ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपकी सारी पर्सनल डिटेल सेव होगी। यदि आप किसी कारणवश अपना आईडी अपने साथ नहीं रखते हैं तो आप उसकी जगह अफसर ऐप दिखा सकते हैं, जो कि अब सऊदी में काम करने वाले लोगों के लिए एक आईडी प्रूफ का काम करेगा। गल्फ देश से अगली खबर यूएई से आ रही है और यूएई से सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यूएई में कोरोना वायरस के केसेस बीते कल केवल 2930 ही रिकॉर्ड किए गए हैं। आपको बता दें कि यूएई में कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसको लेकर खलीज टाइम्स में भी रिपोर्टिंग की गई है कि वैक्सीन लगाने के कारण यूएई में कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट आई है और इस समय यूएई में 22% कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएई से अगली जो खबर है उसके अनुसार यूएई की सरकार ने सभी लोगों के लिए वीजा की लिमिट को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। यानी कि यदि आप यूएई में हैं और आपके पास शॉर्ट टर्म का वीज़ा है तो अब आप 31 मार्च तक यूएई में रह सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यूएई की सरकार की तरफ से ये ऑटोमेटिक सभी लोगों के लिए बेनिफिट दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले वीज़ा एक्सटेंशन कुछ गिने चुने लोगों को ही दिया गया था, लेकिन अब ये बेनिफिट सभी लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा अगली जो अपडेट आ रही है वो दुबई जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। इसको लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नोटिफिकेशन जारी करके इस बात की जानकारी दे दी है कि दुबई की सरकार की तरफ से अब सभी कोरोना रिपोर्ट पर क्यूआर कोड होना ज़रूरी है और वो क्यूआर कोड आपके रिपोर्ट से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा उस रिपोर्ट के ऊपर सैंपल कलेक्शन डेट और सैंपल रिपोर्टिंग डेट सही तरीके से मेंशन होना जरूरी है। यदि ये तीन चीज़ें आपकी रिपोर्ट में नहीं होंगी तो आपका कोरोना का रिपोर्ट वैलिड नहीं माना जाएगा और ये नियम दुबई एयरपोर्ट की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर लागू कर दी गई है। यानी कि यदि आप दुबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको इस तरीके का रिपोर्ट लेकर जाना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार यूएई ने दुनिया के सभी देशों के साथ ट्रैवल और टूरिस्ट वीज़ा की परमिशन दे रखी है। यदि आप दुनिया के किसी भी देश में हैं तो अब आप यूएई में ट्रैवल करके आ सकते हैं। यूएई के टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको केवल पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यूएई का 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा
आपको 450 दिरहम में मिलता है और 90 दिन का टूरिस्ट वीजा आपको 1100 दिरहम में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, दुबई से अगली जो खबर आ रही है उसमें दुबई के बड़े मंदिर को शिवरात्रि के दिन बंद रखने का फैसला लिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि गल्फ देश में यूएई पहला ऐसा देश है जिसने कि भारतीयों के लिए मंदिर बनवाया है। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स कुवैत से ले लेते हैं। आपको बता दें कि कुवैत में कोरोना वायरस के केसेस 962 रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1012 दर्ज की गई है। बता दें कि इस समय कुवैत में एक्टिव केसेस 10,560 है। इसके अलावा कुवैत से अगली जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कुवैत की सरकार 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों को कुवैत में आने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। यदि आप कुवैत में हैं और 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी कुवैत में लेकर जाना चाहते हैं तो अब आप ऐसी गाड़ियों को लेकर नहीं जा सकते। इसके अलावा कुवैत से अगली जो खबर है उसके अनुसार कुवैत में रह रहे भारतीयों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो अपनी फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है। इन उड़ानों के माध्यम से आप भारत के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर सकते हैं। जो लोग भी कुवैत में हैं और भारत आना चाहते हैं वह सभी लोग ट्रैवल करके आ सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी केवल कुवैत से ही भारत के लिए फ़्लाइटें चालू है। भारत से कुवैत के लिए अभी कोई भी फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हुई हैं। अब चलते हैं ओमान की तरफ। तो सबसे पहले ओमान में कोरोना वायरस के हालात जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ओमान में बीते कल 908 नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं और वहीं कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 8 दर्ज की गई है। इसके अलावा ओमान की सरकार अपने यहाँ पर फाइजर वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अपने नागरिकों को लगा रही है। अब तक ओमान की सरकार ने अपनी कुल आबादी का 32% लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। इसी के साथ ओमान से अगली जो जानकारी आ रही है उसमें फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि आप ओमान में हैं और ओमान में रहने के दौरान यदि आपने होम क्वारंटीन या फिर कोरोना वायरस को रोकने वाले नियमों का पालन नहीं किया तो ओमान के नियमों के आधार पर आपके ऊपर 500 ओमानी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 500 ओमानी रियाल भारतीय रुपये में तकरीबन 95,000 रुपये होता है। गल्फ देश से अगली और आखिरी खबर यहाँ पर कतर से आ रही है। बीते कल कतर में 467 नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं और वहीं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 402 रिकॉर्ड की गई है। इस समय कतर में एक्टिव केसेस 9,785 है और इसके अलावा कतर में बीते कल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिन्होंने कोरोना वायरस के बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया है। आपको बता दें कि कतर में इस समय कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफ़ी सख्ती से नियम लागू किए गए हैं। यदि जो भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। तो फ्रेंड्स, गल्फ देश से जुड़ी हुई आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आप ऐसी और खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखें ताकि आपको सबसे पहले हमारे द्वारा दी गई जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।